स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 15.1 का पार्ट 3 है ना। तो 15.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट पहुंच गए थे 15.2 में गलती से, है ना। तो छूट गया 15.1 का बहुत सारा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं उसको। 1 2 3 हो गया था, 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, है ना, क्लास वाइज। और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल अभी 6 to 8 लगातार चल रहा है। 9 10 अभी थोड़ा ब्रेक कर दिए हैं, कहा कि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था तो स्टार्ट करेंगे अगर स्टूडेंट बढ़ जाए तो फिलहाल 6 to 8 लगातार चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर ले अगर आपको लगातार वीडियो पाना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? चौक का डिब्बा है, ठीक है। चौक का डिब्बा, चौक का डिब्बा है। चौक का डिब्बा ऐसे मान चलिए, इंक का डिब्बा है, ऐसे चौक का डिब्बा है। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। यानी लंबाई लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं कितना, 16 लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चौक का डब्बा ऐसा पूरी तरह से पैक रहता है ना। तो पूरा हमको निकालना है। तो पूरी तरह से अगर पैक चीज़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो उसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 में समझाए थे। अगर जैसे एक आध खुला है इधर से, इसका निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, इधर से खोल दे तो क्या बनता है, 4 को खाली दीवार का निकालना हो तो क्या बनता है, वो सब समझा चुके हैं। पार्ट 1 में अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल अगर निकालना है सभी तरफ का सरफेस को, जैसे डब्बा है, बंद डब्बा का निकालना है, इसका मतलब टोटल निकालना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो चौक डब्बा कैसा, घनाभ जैसा रहता है। तो लिखेंगे क्या, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। 2 × LB + BH + HL फार्मूला है, ये याद रखिएगा। सूत्र तो याद होना चाहिए, तभी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो 2 × लंबाई, लंबाई कितना है 16, × चौड़ाई कितना है 8, प्लस B मतलब चौड़ाई 8 गुना H देखिए 6 प्लस फिर H, तो H है 6 गुना लेंथ L है 16। बस वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है ना। L की जगह क्या है उसको लिख देना है, B की जगह कितना है उसको लिख देना है, फिर से उस तरह खाली सीधा उतार देना है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। गुना है तो गुना कीजिए पहले। 16 ठे कितना होता है, 8 6 48, 8 का 8 4 12, 6 ठे 48 प्लस 16 6 96, 6 6 36, 6 3 9, 6 का 6 3 9, हाँ इतना हो गया। अब जोड़िए इसको, जोड़ दिख रहा है ना, जोड़ तो जोड़ देना है, बस जोड़ देना है। 8 8 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल हो गया। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 2 17, 1 बच गया, 1 और 1 2। अब ये ब्रैकेट में क्या, गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4 है 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चलिए फैन चालू करना ही पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा मैनेज कीजिए। इसे बहुत कम चलाए हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होगा तो पढ़ा नहीं सकेंगे। पूरा भीग गए पसीना से। थोड़ा सा खाली एक क्वेश्चन सोल्व करते पसीना हो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फटाफट एकदम। एक घनाभकार टंकी के डिब्बे की लंबाई। देखिए घनाभकार, फिर से लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो, ऊंचाई दिया हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जब दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वो क्या है, घनाभ है, ठीक है। तो इसमें लंबाई दिया हुआ है, लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है
50 सेंटीमीटर। देखिए कैसे हो, ये तीनों दिया हुआ है। उसके बाद बोला 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 20 डिब्बों बनाने की आवश्यक टीन का मूल्य याद कीजिए। तो टीन का मूल्य निकालना है, जबकि मूल्य दिया हुआ है 20 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दे दिया है 20 रुपया, है ना। तो बोला है 20 डिब्बे का मूल्य कितना होगा, 20 डब्बा हमको बनाना है, तो 20 डब्बा का मूल्य कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए घनाभकार है, डब्बा बनाना है ना, टीन का डब्बा, घनाभकार टीन का डब्बा बनाना है। अब देखिए घनाभकार डब्बा बनाना है मतलब इसी तरह का डब्बा बनाना है, तो इसमें तो टोटल लगेगा मटेरियल, है ना, यानी इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर खुला रहता तो वो बोल देता कि ढक्कन एक तरफ खुला रखना है या इसका ढक्कन खुला रखना, इस तरह से दिया हो रहता है, तो खुला का बात जिक्र नहीं किया है। यानी कि पूरा बंद टंकी हमको बनाना है, तो बंद टंकी बनाने में कितना खर्चा लगेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है तो सबसे पहले पूरा एरिया निकालेंगे, यानी पूरा हमको निकालें, पूरा ये निकालेंगे कि कितना स्क्वायर है, कितना मीटर स्क्वायर है, पूरा टोटल निकल जाएगा। उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो निकल जाएगा एक डब्बा का खर्चा, एक का निकल जाएगा तो 20 से गुना कर देंगे तो 20 का निकल गया, है सिंपल सा। टंकी का ही लिखते हैं क्षेत्रफल, टंकी का क्षेत्रफल 2 इंटू घनाभ जैसा है इसलिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, फॉर्मूला लगा देना है। अब देखिए 2 L देखिए कहाँ है 30 गुना B कितना है 40 प्लस B फिर से 40 गुना H कितना है 50 प्लस H 50 गुना L 30, ठीक है। अब गुना कीजिए 2 ये 3 चौके 12 100 प्लस 4 तिया 4 पचे 20 और 2 को 0 प्लस 5 तिया 15 और 2 को 0, कोई दिक्कत नहीं गुना करने में, बस जोड़ देना। अब इसको तो जोड़िए 2 इंटू जोड़िए तो 2 को 0 तो रह जाएगा। उसके बाद तीसरा में 5 5 7, चौथा में 1 2 3 4 है ना 4, गुना कीजिए 2 को 0 तो रह जाएगा, 2 7 14 2 चौके 8 और 1 9, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल आ गया इसका एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये देखिए सेंटीमीटर में आया है ना, काहे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों दिया होता है सेंटीमीटर में हमको, लेकिन खर्चा दे दिया है मीटर स्क्वायर के दर से। 1 मीटर स्क्वायर का ये खर्चा है, तो इसको पहले क्या कर देंगे मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो ये तो 1 टंकी का क्षेत्रफल आए, किसका है 1 टंकी, हमको ऐसा बनाना है 20 टंकी, है ना। तो चलिए पहले 1 का ही निकाल लेते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो पता होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर। लेकिन देखिए स्क्वायर में है, तो देखिए इतना सेंटीमीटर कितना होगा 9400/100। लेकिन 100 तो खाली सेंटीमीटर और मीटर में रहता तो, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर में ना है तो 2 गुना 100 लग जाएगा स्क्वायर में, यानी कि 100 का, ठीक है। तो इसको फिर भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 9400 बटा नीचे हो गया 4 हो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.400 इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आया ना, काहे से कि क्योंकि देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल एरिया का बात हो रहा है, तो एरिया में तो स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि एरिया की बात हो रही है, खाली मीटर में रहता तो मीटर खाली लिखते 100 खाली लिखते, लेकिन सेंटीमीटर में है स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में लाना है, इसलिए 100 गुना 100 करना होगा, 2 बार 100 गुना, यानी नीचे 10,000 आ गया, इसको भाग देंगे तो 0.9400, ठीक। या इसको शुरू में ही मीटर में बदल के कर सकते हैं तो इतने आया है ना, या बाद में बदलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 1 टंकी का एरिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए वो 1 टंकी का है, ठीक है। हमको निकालना कितना 20 टंकी का, मान लीजिए 20 डिब्बा बनाना है, 20 डब्बा बनाना है, डब्बे लिख देते हैं, डब्बा हर जगह लिखा देते हैं, टंकी यहाँ लिख दी, 1 डब्बे का क्षेत्र डिब्बे का, तो 20 डिब्बे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 डिब्बे का क्षेत्रफल। तो 20 डिब्बे का क्षेत्रफल होगा 1 का है अगर 0.94 00 को तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 20 से गुना कर दिए तो 20 का निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8 9 दूनी 18 0.2 के बाद यहाँ, यानी इसको लिख सकते हैं 18.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 20 डिब्बा का क्षेत्रफल निकल गया। हमको खर्चा दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा
तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, 20 गुना 18.8, ठीक है। गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 2 और 3, एक जीरो, एक अंक बाद पॉइंट, यानी ख़त्म। तो इतना रुपया, कितना रुपया? तो 376 रुपया, ठीक है। तो 376 रुपया लगेगा 20 गो इस तरह का डब्बा बनाने में, ठीक है। तो बहुत सस्ता है ना, डब्बा बना के बेचिए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में है 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस के तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सूटकेस एक है, ठीक है, सूटकेस को ढकना है बोल रहा है तिरपाल से, तो सूटकेस को ढके पूरा ना ढकना है, पूरा मतलब इसमें भी क्या कुल क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले लिख लेते हैं लंबाई चौड़ाई कितना है। लंबाई है 80, चौड़ाई है 48, ऊंचाई है 24, सब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। हाँ, तो तिरपाल ढकना है, सूटकेस टोटल होगा, यानी कि सूटकेस का क्या निकालेंगे, सूटकेस का क्षेत्रफल। तो सूटकेस का क्षेत्रफल में फॉर्मूला वही लगेगा, 2 × LB + BH + HL। काहे कि देखिए ये घनाभ जैसा सूटकेस रहता है, ठीक है। तो इसलिए घनाभ वाला क्षेत्रफल, तो 2 × लंबाई देखिए कितना है 80 गुना चौड़ाई है 48 गुना वो जोड़ चौड़ाई फिर से 48 गुना 24 + 24 गुना 80 बैठा दीजिएगा। वैल्यू सिंपल सा है? बस वैल्यू पुट करना, सब एक ही टाइप का है इसलिए थोड़ा स्पीड बता रहे हैं। बेसिक इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो वहाँ पर बढ़िया से समझा है धीरे धीरे। अगर नए हो तो थोड़ा अगर स्पीड लग रहा हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए एकदम गनगना के समझ में आएगा। देखिए जो इसको गुना कीजिए, 8 चौक 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 कितना 38 और एगो 0 है, ठीक। 24 48 गुना कीजिए, खतरनाक गुना है ये तो होगा नहीं डायरेक्ट। चलिए गुना कर देते हैं, 4 8 32, 4 16 17 18 19, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, कितना आ गया 2 5 11 है ना। इसको जोड़ेंगे तो 2 5 11 ये गुना हो गया, प्लस 8 0 हो गया पहले, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 17 18 19 ये हो गया। अब जोड़ है तो जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़िए, 0 2 2 0 0 2 और 0 तो 2 ही ना होगा, फिर 2 5 7 और 4 7 3 10 11 1 बच गया तो 9 10 हो गया, 10 और 1 11 11 8 19 19 का 1 बच गया तो 2 हो गया, ये 2 और 2 और 1 3 3 और 3 6। फिर गुना कीजिए इसको तो 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 6 12 1 13 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल आ गया। अब काम करने का बोला है 100 सूटकेस को ढकना है, ये तो एगो का निकाल ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो 100 सूटकेस का निकाल लिए लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे ढकेंगे। 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, तो 100 से इसको गुना कर देंगे तो ये 13 8 2 4 ये 1 का है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, यानी 13 8 2 4 2 0 इतना सेंटीमीटर आया 100 सूटकेस का क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल इतना तो 100 का कितना तो गुना कर देने से आ जाएगा, ठीक सिंपल है। तो आ गया 100 सूटकेस का क्षेत्रफल। अब फिर आगे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में लिखा है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखिए तिरपाल है, तिरपाल तो तिरपाल कैसा रहता है, तिरपाल में लंबाई और चौड़ाई खाली रहता है, बक्सा जैसा नहीं ना रहता है, ऐसे डब्बा जैसा नहीं रहता तिरपाल। तिरपाल रहता है प्लेन, जैसे बोर्ड को तिरपाल मान सकते हैं, ये लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया, तो ऐसा तिरपाल में लंबाई और चौड़ाई होता है। यानी कि बोला कि कितना मीटर तिरपाल का लगेगा ज़रूरत पड़ेगा जब उसका चौड़ाई इतना चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई है, कितना लंबा तिरपाल लगेगा। तो मतलब तिरपाल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और तिरपाल कैसा आयताकार होगा, क्या कि 3D तिरपाल नहीं रहता है, 2D रहता है, तो उसमें आयताकार है ना, यानी तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तिरपाल का क्षेत्रफल जो कि आया इतना ही होगा। क्यों इतना होगा, क्या कि इतना ही क्षेत्रफल को ना ढकना है उस तिरपाल से, तो तिरपाल का भी क्षेत्रफल इतना रहेगा तब ना उसको ढक नहीं सकेगा, है। हाँ, तो तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे, तिरपाल आयताकार है तो लंबाई गुना
चौड़ाई बराबर है 13, 8, 2, 4, 2, 0। अब देखिए लंबाई नहीं दिया हो, चौड़ाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई का तिरपाल है, तो 96 बराबर 1, 3, 8, 2, 4, 0, 0। अभी 96 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो गया भाग। अब इसको भाग दीजिए, काटिए दे रहे हैं इसको, 1, 3, 8, 2, 4, 0, 0, 9, 6 काटिए देते हैं इसको। देखिए काटते हैं, 3 से काटते हैं ना, बढ़िया होगा, 3 से कटेगा। देखिए तो 3 और 1 4, 4, 8, 8, 16, 17, 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, ये 2 छोटा हो गया तो 0, 3 8 24 और 2 0 कट गया। अब 3 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, हाँ 8 से कटेगा, 8 चौको 32, 8 8 8 8 8 5 40, 8 5 40, 6 गया 60 हुआ, 8 7 56, 57 58 60, 40 कहाँ गया, यहाँ गया ना, 4 यहाँ गया, 48 हुआ, तो 8 5 8 6 48 और 2 0 खत्म कहानी। चारों से कट जाएगा, देखिए 4 1 4 1 गया, 17 हुआ, 4 4 16 1 गया, 16 हुआ, 4 4 16 2 0, मतलब 1 4 4 0 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर लंबा तिरपाल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, इतना सेंटीमीटर तिरपाल का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर एक बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा थोड़ा लिखना चाहे तो 144 मीटर लिख सकते हैं। 144 मीटर तिरपाल का हो सकता है लंबा, है ना। क्या कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग देंगे तो 2 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है। एक कमरा 5 मीटर लंबा है, लंबा है मतलब लिख दीजिए ना, एल है 5 मीटर, चौड़ा भी दिया हुआ है मतलब बी दिया हुआ है 4 मीटर, तो लिख दीजिए ऊंचा है 3 मीटर। ठीक है, बोला है इसकी दीवारों तथा छत पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करना है ना। दर दिया हुआ है 25 रुपया प्रति मीटर, है ना, प्रति मीटर के दर से पेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे बोला है, रहिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देंगे तब समझ में आएगा। कमरा है ना, एक कमरा है मैंने रूम, ठीक है रूम, तो रूम कमरा का छत को और चारों दीवार, कमरा में 4 दीवार रहता है ना, चारों दीवार और छत को पेंट करना है। ठीक है, चारों दीवार और छत को पेंट करना है। देखिए अब हम यहाँ अभी तक जो क्षेत्रफल निकाल रहे थे उसमें तो सबका क्षेत्रफल निकल रहा था, चारों ऊपर नीचे साइड साइड दोनों साइड साइड फिर ऊपर नीचे, टोटल क्षेत्रफल उसको बोलते हैं। लेकिन इसमें ज़मीन तो पेंट नहीं होगा, तो ज़मीन का क्षेत्रफल को क्या करना होगा, माइनस कर देना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में। रूम है, रूम का दीवार पेंट होगा, ऊपर भी पेंट होगा बोल दिया है, लेकिन फर्श तो पेंट नहीं होता है, मतलब ज़मीन पेंट नहीं होता है। तो ज़मीन कैसा, ज़मीन आयताकार रहता है, आयताकार ही नहीं रहता है। ज़मीन का क्षेत्रफल को हमको माइनस कर देना होगा टोटल क्षेत्रफल में, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे समझिए, कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, कमरे का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो टोटल क्षेत्रफल का फार्मूला ये ना है, टोटल क्षेत्रफल जिसमें अर्श फर्श सब चारों दीवार सब आ गया है, चारों दीवार भी और ऊपर नीचे भी, तो उसको कुल क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ देखिए इसमें कुल क्षेत्रफल मतलब ये भी आ गया, ये ऊपर नीचे वाला भी और ये 4 को दीवार आ गया, ठीक, कुल क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ये ज़मीन को नहीं पेंट करना, माने एगो भाग नहीं है, इसको हटा देना पड़ेगा है। ऐसे ढक्कन यहाँ खोल देंगे, ठीक है, तो यहाँ तो ये सब खोल देंगे, तो यहाँ कैसे खोलिएगा, तो ये देखिए ये वाला कैसा है, आयताकार, ये ज़मीनवा जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो कुल क्षेत्रफल है उसमें ज़मीन आयत जैसा है और ज़मीन का पेंट नहीं हो रहा है, तो उसको वहाँ से माइनस कर देंगे, यानी -LB लिख देंगे, तो काम खत्म हो गया। ये कमरा का क्षेत्रफल आ गया, मतलब जहाँ जहाँ पेंट करना है उसका क्षेत्रफल आ गया। अगर बोलता कि छत को भी नहीं है पेंट करना, तो छत को भी नहीं पेंट करना रहता तो और वो माइनस कर देते, क्या चीज़ को, ऊपर वाला आयत को भी माइनस कर देते, लंबाई गुना ऊपर से भी माइनस कर देते। ठीक है, यानी LB ऊपर ज़मीन जितना बड़ा होता है छतों में रहेगा, तो LB और LB 2 बार आ जाता है, मतलब 2LB को माइनस कर देते तो निकल जाता है खाली दीवार का क्षेत्रफल। बता रहे समझ में। तो हमको खाली ज़मीन को हटाना, ज़मीन पेंट नहीं होगा, तो LB खाली एगो आयताकार भाग को घटाना है, तो एगो आयताकार भाग को घटा दिए। ठीक, अब वैल्यू रखिए, आराम से बन जाएगी। 2 × लेंथ 5 है, गुना ब्रेथ देखिए 4 है, प्लस ब्रेथ 4 गुना हाइट 3 प्लस हाइट 3 गुना लेंथ 5, और इधर -LB, L 5 गुना B
4। अब इसको गुना करना है, 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस 4 बचे 20। यहाँ जोड़ दिख रहा है तो जोड़ दीजिए पहले, 5 2 7 1 2 4 है माइनस 20। गुना कीजिए, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 माइनस 20। गुण घटाइए अब इसको, 4 में 0 4 9 में 2 7 है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैलकुलेशन जोड़ घटाव है इसलिए स्पीड से कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। मेन यहाँ समझना है, ये समझिए, उसके बाद तो अपने से कर लीजिएगा। अब देखिए खर्चा दिया हुआ है, 1 मीटर का खर्चा है 25 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा देना होगा, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया है, तो टोटल खर्चा कितना होगा, यानी खर्च लिख देते हैं टोटल ना, कुल खर्च लिख देना, पेंट या पेंट करने का खर्च, पेंट करने का खर्च, ठीक है, पेंट करने का खर्च लिख दीजिए, पेंट करने का खर्च। पेंट करने का खर्च जो है कितना आएगा, तो 1 में इतना आ रहा है, तो टोटल एरिया करना है 7 4 इतना से गुना कीजिए, 25 चौके 100, 10 बचिए 25 सत्ते कितना 7 बचे 35 और 10 45। गुना कर लीजिए अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से कर ले रहे हैं, गुना करने जानते हैं ना। हाँ, तो हम अपने हिसाब से कर देते हैं, 7 बचे 35 10 45, 4 बचिए 7 दूनी 14 4 18, इतना होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर से खुला, पहले बोल दिया कि ढक्कन खुला है, ठीक है, घनाव है, इसका ढक्कन खुला, माने फिर से एगो माइनस अभी जैसे किए थे वैसे माइनस कर देंगे एगो भाग को, है ना। हाँ, तो ऊपर से खुला धातु के घनाभ का डिब्बे का विमाएँ दिया हुआ, विमाएँ मतलब लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु का क्षेत्रफल याद कीजिए, 10 गो डब्बा बनाना है। ठीक है, 10 डिब्बे बनाने में क्षेत्रफल निकालना का डिब्बा है, तो फिर से वही करेंगे, डिब्बे का क्षेत्रफल, पहले टोटल क्षेत्रफल लिख दिए 2 × LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन बोल दिया ऊपर से खुला, माने एगो भाग ऐसा खुला, एक ठो को खुला करना, यानी इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है एक ठो का, तो वही एक ठो माइनस कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एक ठो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से पुट कीजिए वैल्यू, हमको लगता बना लीजिएगा, है खाली ऐसे फार्मूले ना दिक्कत है, फार्मूला समझने में, तो एक ठो माइनस कीजिए, ढक्कन खोलना जहाँ बोले एक भाग को जहाँ खोलिए एक ठो माइनस, 2 भाग खोलिए तो 2 गो माइनस, ठीक है, हो जाएगा। छोड़ दे रहे हैं, सेम अभी जो बनाया वैसे ही करना है, आंसर जाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो कर लीजिए आराम से, है ना। एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम करें, अपने से कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे कुछ अलग होगा तो बताएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ किस चीज़ का, घन का, है ना। तो दिया हुआ देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको भुजा, घन का भुजा निकालना है। ठीक है, भुजा निकालने बोला है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा देखिए समझिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको भुजा निकालना है। तो घन कैसा होता है, जो सभी तरफ से, जिसका सारा दीवार ऊपर नीचे सब बराबर हो, तो इसको घन कहते हैं। ठीक है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुना 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, या शॉर्ट में 6L स्क्वायर कहते हैं, यानी लेंथ ऑफ साइड, L मतलब लेंथ ऑफ साइड। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर ये दिया हुआ है 600, तो रख दीजिए 600। ठीक, रख दीजिए। अब देखिए क्यों 6 किए, ये कुल पृष्ठ लगाया, कहा कि यहाँ पे तो बोला नहीं कि खाली है कि बंद है, कहा कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं मतलब कुल पृष्ठ लगा देना है, जहाँ पे खाली उली रहेगा उसमें फिर 4 वाला लगाएंगे। ठीक, तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर ये, तो भुजा निकालना है तो छोड़ दीजिए ना भुजा को, भुजा तो दिया हुआ है, ये नहीं निकालना है तो रहने दीजिए। 600 ये गुना नहीं दे रहा है तो भाग, 6 का 6 और 2 0। अब ये स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर उधर जाता है तो √100 है स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा उसका भुजा। ठीक, सिंपल है ये भी, खाली समझना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकृति में 2 घनाकार डिब्बे दिए गए हैं, एक डिब्बे को बनाने के लिए किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए 2 गो डब्बा दिया हुआ है, घनाकार डब्बा 2 गो दिया हुआ है। एक को देखिए, पहला आकृति को देखेंगे तो एक तो ऐसा वाला आकृति है, ठीक है, यानी घनाभ जैसा है ना ये, और एक है चारों तरफ से बराबर है। ठीक है,
यानी एक ठो बराबर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, घन। तो एगो घन है, एगो घनाभ है। दिया हुआ है, देखिए घनाभ में क्या दिया हुआ है, पहला आकृति में दिया हुआ है लेंथ 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें तो खाली एगो भुजा का ज़रूरत है ना, भुजा का खाली ज़रूरत है, 60 दिया हुआ है, तो सब है 60 हुआ है ना, चारों तरफ से 60 है सब तरफ से, तो 60 ये भुजा दिया हुआ है, भुजा का खाली जरूरत है, क्या कि सब बराबर है, जितना एगो भुजा का लंबाई उतना सब, तो ये दिया हुआ है 60 और ये वाला का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। बोला किस डिब्बे के बनाने के लिए कम सामग्री का आवश्यकता होगी। सामग्री मतलब वही पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, पूरा पृष्ठ का, तो निकाल के देखते हैं कि इसमें कम लगेगा। घनाभ का फल निकालते हैं, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला वही लगेगा 2 × LB + BH + HL। हमको लगता है इसको भी करके लीजिएगा, चलिए कर दे रहे स्पीड से। 2 × लेंथ 70 ब्रेथ 40 + ब्रेथ 40 गुना हाइट 60 + हाइट 60 गुना लेंथ 70। अब गुना कीजिए, 2 × 7 चौके 28 2 0 + 6 चौके 24 2 0 + 6 6 42 2 0। अब जोड़िए 2 0 2 0 दोनों में, तो 2 0 आइए जाएगा, 2 4 6 और 6 6 12 14 4 1 5 6 7 8 9, ये हो गया। गुना कीजिए 2 0 तो 2 0 2 4 8 2 9 18, इतना आ गया, ठीक। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर घन आपका। अब घन का निकाल के देखिए, पता चल जाए किस में ज़्यादा लगेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² शॉर्ट में लिख देते हैं, 6 लेंथ दिया हुआ है 60 इसका स्क्वायर, तो 6 गुना 60 लिख देंगे स्क्वायर, मतलब 6 6 36 6 कितना 6 6 36 0 गुना 60 6 6 36 2 0 लग ये जाएगा, 6 6 36 का 6 6 18 19 20 21 ये। तो देखिए तो कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा, कौन कम है? ये है 21,600, ये है 18,000। क्या लिख देंगे, कम सामग्री इसमें, पहला वाला आकृति में कम सामग्री लगेगा, ठीक है। हाँ, कम सामग्री का आवश्यकता होगी पहला डब्बा में, ठीक है। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन है ख़त्म कर देते हैं, कहा कि 15.2 भी ख़त्म हो गया है, तो छूट गया था इसलिए कर दे रहे हैं। तो वो सब उतना हो गया है, तो ये अपने से भी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं स्पीड से, ताकि अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोशिश कर रहे हैं आज एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर दें। दी गई आकृति में किस प्रकार एक समान और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। ऐसा एगो है और एगो इस तरह का, चलिए ना शॉर्ट में है। ये वाला दिया हुआ है 7 से, ये 7 7 7, ये सब 7 है उसका, इसका 2 7, मतलब इसका व्यास 7, ये ऊंचाई व्यास, इसको टोटल बोलते हैं व्यास। ये कहा बेलन, ये घन। हाँ, तो बोला है दो आकृति किस प्रकार एक समान और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों का ऊंचाई 7-7 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से एक के ऊंचाई के हिसाब से बराबर है, ऊंचाई बराबर है, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के देखिए पता चलेगा कौन बड़ा छोटा है। बड़ा छोटा ऐसे नहीं बोला है, किस डिब्बे का पार्श्व बड़ा है बोला है ना, किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व मतलब ये ढक्कन उकन छोड़ के है ना, ऊपर नीचे तली छोड़ के निकालना है। चलिए देखिए पहले निकालते हैं बेलन का, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए जो दिया हुआ है, आर चाहिए जो नहीं है, 7 है व्यास, 7/2 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। तो देखिए 2π का मान 22/7, आर है 7/2 गुना ऊंचाई है 7, 7 7 कटा 2 2 कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर हो गया। अब घन का निकाल देते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 4L², तो 4 × लेंथ × लेंथ, 7 चौके 28 गुना 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका अधिक है देखिए, देख लीजिए अपने घन का अधिक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है, त्रिज्या दिया हुआ है r 4 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर,
ठीक है। बोला बंद बेलनाकार टंकी बनाना। बंद बेलनाकार मतलब ऊपर नीचे से बंद है, बंद मतलब उस बंद बेलनाकार निकालना है, इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। बेलन का क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण बोलते हैं जिसको, या कुल लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r+h। इस फॉर्मूला में लगा देना है, ठीक है। तो इसका आवश्यक धातु की मात्रा का चीज़ है वो तो निकल जाएगा, धातु कितना है उसको। 2π का मान 22/7, r देखिए 4 × r4 प्लस ऊंचाई 3। चलिए 22 दूनी 44, 44 गुना 4 बटा नीचे है 7, और ये 4 और 3 जोड़िए तो 7, ये 7 7 कट गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा धातु इसमें, है ना, 176 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक भवन 25 बेलनाकार पिलर से बना हुआ। बेलनाकार पिलर है 25 को, जिसका त्रिज्या मैंने त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है। 10 रुपया बोला है खर्चा दिया हुआ, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से पिलर का के वक्र भाग का पेंट की खर्चा ज्ञात कीजिए। वक्र भाग का, वक्र भाग मतलब वही ऐसा ऐसा जो पिलर है इसका ऊपरे नीचे छोड़ के खाली वक्र भाग, ये वाला दिवाली भाग वही वाला का, है ना, जैसे इसका निकालना है। वक्र भाग मतलब ऊपर छोड़ देना, नीचे छोड़ देना, कहा कि पिलर है इसमें घर है तो पिलर ऊपर यहाँ पेंट नहीं ना होगा, यहीं पेंट होगा यूला में, या नीचे तो ज़मीन में लगल है तो इसमें पेंट नहीं होगा, है ना। तो इसको वक्र बोलते हैं, या उसी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, या बेलन का वक्र लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr h। 2π का मान 22/7, r कितना है देखिए 28, ऊंचाई कितना है 8 है ना, 8 है ना, कटेगा, हाँ 7 चौके 28। अब गुना कीजिए सबको गुना कीजिए, सबको 22 दूनी 44, 44 चौके कितना, 22 दूनी 44, 44 चौके 4 चौके 16, अभी तो की थे 44 चौके कितना 176, तो 176 गुना 8, 176 गुना 8, 8 से 48 का 8 हाथ में 4, 8 7 42, 8 7 56 57 58 59 60, 0 8 का 8 9 10 11 12 13 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एगो सेंटीमीटर में है, एगो मीटर में है, बड़ा गड़बड़ है भाई, इस सेंटीमीटर में, ये मीटर में गड़बड़ आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मीटर में चेंज करना होगा, मतलब 0.28 सेंटीमीटर मीटर हुआ, है ना। दोनों सेम होना चाहिए यूनिट, सेंटीमीटर ये मीटर में थी, 0.28 मीटर होगा, यानी यहाँ गुना हो, खाली पॉइंट लगेगा, कुछ हुआ नहीं। देखिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.28, तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है उससे। मीटर में आ गया। अब कै गो पिलर है, 25 पिलर है, 25, ये तो एगो का निकला, तो 25 पिलर का क्षेत्रफल, 25 को पिलर का क्षेत्रफल कितना, एगो का इतना, तो 25 गुना कीजिए तो निकल जाएगा 25 का गुना करना है इससे, तो कीजिए, चलिए इसको हटाते हैं इधर को, 25 से गुना कीजिए, 25 से किसको, यहाँ गुना कर 1408 को 25 से गुना करना है, 5 8 40, 5 चौके 20 के 0, 5 का 5 6 7, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 1 2, तो 0 0 2 5 3 आया कितना, 3 5 2 0 0, और 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट है, यानी 2 के बाद पॉइंट का काम खत्म हो गया, 0 है इसलिए, तो 352 मीटर स्क्वायर आया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कहाँ पे लिखे थे, खर्चों मिटा दिया, कल कितना रुपया था, 10 रुपया ना। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर खर्चा बराबर 10 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, तो हो जाएगा 10 गुना इतना, यानी कि 3 5 2 और 0, इतना रुपया खर्च होगा, टोटल 3520 रुपया, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर लंबाई या ऊंचाई एक के बाद होता है 1.2 मीटर है ऊंचाई, हाँ ऊंचाई लंबाई, और व्यास मतलब डी दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे तो 0.84 मीटर, और पल पर डी है तो डी को त्रिज्या में बदलेंगे तो 0.84/2, यानी कि 0.2 चौका 8 2 दूनी 4, इतना मीटर, है ना। त्रिज्या में बदल गया। रोड का है, रोड
रोलर मतलब वही बेलन जैसा रहता है, रोला देखिए ना, रोलर तो बेलन जैसा होता है, इसलिए बेलन का ऊंचाई मतलब दिया हुआ है, यानी रोलर चक्का है उसका ऊंचाई या लंबाई एक बात है, तो ये लंबाई दिया हुआ है यानी ऊंचाई बोल सकते हो उसको, त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास है तो वहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। अब बोला है यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो हमको मैदान का क्षेत्रफल याद करना है। अगर उस मैदान को पूरा समतल करने के लिए इस चक्का को 50 बार ऐसा 50 बार घूमना पड़ा, 500 बार घूमना पड़ता है, 500 चक्कर लगाता है ये चक्का, ठीक है। कितना चक्कर लगाता है? 500 बार मतलब ये चक्का घूमता है, तब जाकर को मैदान कंप्लीट होता है। तो हमको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक बार घूमता है माने इसका पूरा वक्र पृष्ठ है, तो वक्र में ना घूम रहा है, ये जो चक्का है तो इसमें घूम रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो एक कब गिनाएगा? जब यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर कहलाया, फिर ये घूम के यहाँ पहुँचा तो 2 चक्कर कहलाया, ठीक है। यानी ये पूरा को 1 चक्कर कहेंगे। तो पूरा मतलब ये पूरा भागों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो निकाल देंगे वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का चीज़ का, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठफल 2πr/h, 2π का मान 22/7, r देखिए कहाँ है 0.42 है, ऊंचाई है 1.2, देखिए कटेगा 7 6 42, तो 0.6 हो गया, 2 अंक लिए तो 0.06 हो गया है ना, 0.06। अब गुना कीजिए सबको, 22 दूनी 44 है, 44 हुआ है। और चलिए 22 दूनी 44 और 0.06 गुना 1.2 ऐसा गुना कीजिए। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 25 26 इतना 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1.2। इसको गुना कीजिए। 12 चौके 48 का 8 हाथ में 4, 12 छक 72 73 74 75 76 का 6 हाथ में 7, 12 दूनी 24 25 26 27 28 33 31 1 2 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ, तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया उस चक्का का क्षेत्रफल है, चक्का का क्षेत्रफल। अब बोला है 500 चक्कर, ये वाला एक चक्कर का क्षेत्रफल आ गया। अभी 500 चक्कर लगाएगा तब मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? मैदान का क्षेत्रफल बराबर ये तो एगो चक्का गुना 500 से कर देंगे तो पूरा मैदान खत्म हो जाता है, यानी मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गुना कीजिए 5 × 40, 2 0 तो लगभग करेगा लास्ट में, 5 × 40, 5 × 30 और 4 34, 5 × 5 6 7 8, 5 × 15 और 3 गो के बाद पॉइंट यहाँ पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद खत्म। 1584 मीटर स्क्वायर होगा मैदान का क्षेत्रफल, ठीक। 1584 मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई याद कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना पृष्ठ क्षेत्रफल इतना। तो एकदम बेहद एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है इसको बताना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा बताइए दे रहे हैं, लेकिन एक टोपी छोड़ देंगे फिर शायद कमेंट आने लग जाए, इसको बताइए तो फिर बताना पड़ेगा। तो भाई अब ये बता देते हैं। देखिए 15 नंबर, ऐसे बेलन का ऊंचाई याद कीजिए। ऊंचाई निकालना है तो लगा दीजिए वाट ऊंचाई में है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ कितना, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका? बेलन का। तो बेलन है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दीजिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πr/r+h, ये दिया हुआ कितना 228। अब देखिए जो नहीं है उसको छोड़िए, पाई है कहा है तो रख दीजिए, आर भी है रख दीजिए, आर है रख दीजिए, ये नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इधर उधर कीजिए, ये 7 7 कटिए, 22 दूनी 44, 44 गुना में उधर जाकर भाग हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 7 + h बराबर 528 भागा 44। और ये 7 प्लस में है ना, उधर जाकर घाटा हो जाएगा, पहले काट लीजिए तब घटाने से ठीक लगेगा। कटेगा कितना से कटेगा, कितने 44 4 5 11 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का 4 4 का 4 4 से 4 4 3 12 4 दूनी 8, 11 से कट जाएगा, 11 का 11 11 दूनी 22 तो 12 बच गया। ये प्लस में है यानी उधर जाकर 12 - 7 तो कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 7 मीटर की सेंटीमीटर जो है वो हो गया उसका क्या हो गया, क्या हो गया वो पता होगा। चलिए ख़त्म कर दिए एकदम गणना के आज हैं। तो अगला 15 चैप्टर खत्म हो गया पूरा है ना, इसका आगे 15.2 जो है कंप्लीट हो चुका है, ये गलती से छूट गया था उसको आज कंप्लीट कर दिए। तो अगला चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।